हाइपरटेंशन या इंक्रीज ब्लड प्रेशर का मतलब ये होता है कि जो धमनियों में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो धमनियों पे कितना प्रेशर डाल रहा है, उसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। जब ये बढ़ जाता है तो बहुत सारे दुष्प्रभाव पड़ते हैं शरीर पे। और नॉर्मल आदमी का ब्लड प्रेशर ये कहा जाता है कि नॉर्मली 140-90 के नीचे होना चाहिए, एक्सेप्ट कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें हम लोग ब्लड प्रेशर का टारगेट कम रखते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो गई, ब्लड प्रेशर अलग ज़्यादा है तो, या किडनी की प्रॉब्लम्स हैं तो उनमें ब्लड प्रेशर का टारगेट लेवल कम होता है। बट नॉर्मल आदमी में अगर ब्लड प्रेशर 140-90 से नीचे है तो उसको नॉर्मल माना जाता है, और उसके ऊपर को ब्लड प्रेशर इंक्रीज ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहा जाता है। पुराने ज़माने में इसकी अलग अलग परिभाषाएँ हुआ करती थी, बट अब आजकल लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से 140-90 के नीचे अगर है ब्लड प्रेशर तो उसको नॉर्मल मानते हैं, एक्सेप्ट कुछ सर्टेन बीमारियों में। अदरवाइज़ अगर किसी को और कोई बीमारी नहीं है तो 140-90 के अगर ऊपर ब्लड प्रेशर है तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। ज़्यादातर लोगों में ब्लड प्रेशर के सिम्टम नहीं होते हैं, जिनको हम लोग डायग्नोस खाली ब्लड प्रेशर नापने पे ही किया जाता है। सो एक नॉर्मल ट्रेंड होता है कि जब भी कोई मरीज़ दिखाने आता है तो उसका ब्लड प्रेशर ज़रूर नापा जाता है, क्योंकि करीब 80-90% लोगों में कोई सिम्टम नहीं होते हैं ब्लड प्रेशर की वजह से। बट जिन लोगों के ब्लड प्रेशर के सिम्टम होते हैं तो उनको सीने में दर्द, धड़कन, घबराहट, सर दर्द, चक्कर या सांस फूलना या और बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर उनकी वजह से उनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है तो हार्ट के सिम्टम हो सकते हैं। मरीज को अगर ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मरीज को चक्कर, वर्टाइगो, इवन पैरालिसिस तक हो सकती है। और आँख में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो विजन कम हो सकता है। बट ज़्यादातर लोगों में कोई लक्षण नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से ये इस बीमारी को साइलेंट किलर कहा जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी मरीज आपको दिखाने आए या किसी भी डॉक्टर के पास हर विज़िट पे उसका ब्लड प्रेशर ज़रूर नापा जाना चाहिए, ताकि अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है तो उसके ब्लड प्रेशर के बारे में जाना जा सके और उसको ट्रीट किया जा सके, ताकि उसको फ्यूचर में और परेशानियाँ ना हो। तो ज़्यादातर लोगों में लक्षण नहीं मिलते हैं, बट हार्ट की वजह से सिम्टम मिल सकते हैं, ब्रेन की वजह से, किडनीज़ की वजह से और आँख की वजह से अलग अलग तरीके के लक्षण मरीजों में मिल सकते हैं। ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो हार्ट का साइज़ बढ़ जाता है। जो हार्ट के जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है, जहाँ से मेनली ब्लड पंप होता है, उस पर ज़्यादा जोर पड़ता है तो उसकी साइज़ बढ़ जाती है। तो पेशेंट को हार्ट की परेशानी हो सकती है, पेशेंट को हार्ट की अटैक जैसी बीमारी हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, पेशेंट के चेस्ट में पेन हो सकता है और सांस फूल सकती है चलने पे। आँख की वजह से अगर परेशानी हो रही तो आँख में ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, आँख में हेमरेज हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट का विजन कम हो सकता है या उसके आँख में दर्द हो सकता है। अगर किडनी में प्रॉब्लम हो रही है ब्लड प्रेशर की वजह से तो पेशेंट को किडनी फेलियर के लक्षण हो सकते हैं, जैसे भूख न लगना, पेट फूलना, उल्टी लगना, हिचकी आना, पेशाब कम होना, ये सब हो सकता है। देखिए, हाइपरटेंशन का इलाज जो है दो तरीके से होता है। एक तो होता है कि जिसको बोलते हैं हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब अपनी ज़िंदगी, जीवन की शैली में उनको कुछ बदलाव लाने पड़ते हैं। अगर पेशेंट बहुत ओबीज़ है या मोटा है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसको अपने वज़न को कंट्रोल में रखना चाहिए। कुछ ऐसा खाने पीने में कंट्रोल करे, प्लस कुछ एक्सरसाइज करे रेगुलर, जिससे उसका वज़न न बढ़े बल्कि कुछ वज़न घट जाए, तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। ऐसे मरीज को रेगुलर शारीरिक व्यायाम करना चाहिए या रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये रिकमेंडेड है कि कम से कम हफ्ते में 150 मिनट एक्सरसाइज होनी चाहिए, मॉडरेट, मतलब 30 मिनट डेली एक्सरसाइज एटलीस्ट 5 दिन हफ्ते में होनी चाहिए। 150 मिनट का मतलब ये नहीं है कि एक दिन में आप 150 मिनट कर लें और बाकी 6 दिन कुछ ना करें। ये कहा जाता है कि कम से कम 30 मिनट डेली और मिनिमम 5 डेज़ अ वीक करें। अगर आप रोज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, ये मिनिमम है। रेगुलर वॉकिंग सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है, या कोई एरोबिक एक्सरसाइजेस, या कोई अगर आप स्पोर्ट खेलते हैं, जैसे कोई बैडमिंटन या कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं तो आप वो खेल सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है किसी का, तो उस समय जब तक ब्लड प्रेशर एक लेवल के नीचे ना आ जाए, उस समय बहुत हैवी एक्सरसाइज करना सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकता है, तो उस समय आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ खाने पीने में आपको बदलाव लाने पड़ते हैं,
जैसे कि घी तेल चिकनाई वाली चीज़ों का सेवन कम करें, नमक की मात्रा थोड़ी कम कर दें, ऊपर से खाने में कभी भी नमक न डालें, जैसे आप सलाद में या सब में डाल के खाया जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें नमक ज़्यादा होता है, जैसे पापड़, अचार, या जो सॉल्टेड फूड्स आते हैं या सॉल्टेड नट्स आते हैं या जो कैंड फूड्स आते हैं आजकल, उन सब में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, बिकॉज वो प्रिजर्वेटिव की तरह उसमें यूज़ होता है। तो इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए ज़्यादा। तो अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट पे कंट्रोल और स्ट्रेस कम से कम रहना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कोई भी ऐसी दुर्घटना हो जाए या घर में कोई अनहोनी हो जाए या कोई ऐसा सडन लॉस हो जाता है लोगों को, जिसकी वजह से लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए भी कई बार हम लोग को उसके लिए दवाएं देनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आदमी खुद अपने स्ट्रेस के लिए स्ट्रेस रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज होती हैं, या आदमी मेडिटेशन कर सकता है जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेस का लेवल कम हो, तो उससे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने में मदद मिलती है। अगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो फिर उनको हम लोग को दवाएं देनी पड़ती हैं, और अलग अलग किस्म की दवाएं आती हैं जो मरीज की और चीज़ों को देख के उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि कौन सी दवाएं देनी है। बहुत अलग अलग किस्म की दवाएं आती हैं जो बीमारी के हिसाब से डिसाइड करना होता है। मरीज की बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। मरीज की उम्र क्या है, मरीज को ब्लड प्रेशर की वजह से क्या तकलीफ़ें हो रही हैं, मरीज को हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, मरीज को किडनी में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, मरीज कितना का वज़न कितना है, मरीज की उम्र कितनी है, कितने साल से ब्लड प्रेशर है, उसको ब्लड प्रेशर की वजह से और कोई इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ रहा है, उसी के हिसाब से दवाएं चेंज की जाती हैं। सबसे कॉमन आजकल के ज़माने में एस इनहिबिटर या एस रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं। एस इनहिबिटर जैसे रेमिप्रिल और ARBs, मतलब जैसे टेलमिसाटन, ऑलमिसाटन, और इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, एम्लोडिपिन, सिलिडिपिन, बहुत सारी दवाएं आती हैं। ये दो दवाएं सबसे कॉमन हैं जो यूज़ होती हैं आजकल के ज़माने में। अगर मरीज़ की उम्र 50 के ऊपर है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर प्रेफर किए जाते हैं, और अगर मरीज़ की उम्र 50 के नीचे है तो एस रिसेप्टर ब्लॉकर या एस इनहिबिटर्स प्रेफर किए जाते हैं। प्लस इसके अलावा और बहुत सारी दवाएं होती हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर्स, जैसे एटिनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, बिसोप्रोलॉल, या डायूरेटिक्स जैसे टॉर्सिमाइड या हाइड्रोक्लोरथाइजाइड या क्लोरथैलिडॉन। इसके अलावा अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं। इसके अलावा सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स होती हैं, और बहुत सारी दवाएं होती हैं जो कि मरीज की और चीज़ों को देख के डिसाइड की जाती हैं। बट इन जनरल ब्लड प्रेशर अगर 160 और 100 के ऊपर है तो नॉर्मली कॉम्बिनेशन ऑफ दवाओं को इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली ऐसे ब्लड प्रेशर वाले मरीज एक दवा पर कंट्रोल नहीं होते हैं और उनको 2 दवाओं या कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बहुत कॉमनली यूज़ की जाती हैं। प्लस अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ में कुछ क्लास ऑफ ड्रग्स प्रेफर किया जाता है, जैसे एस इनहिबिटर या ARB, जो कि डायबिटीज़ में देने चाहिए अनलेस एंड अनटिल उनको कोई ऐसे कंट्रा इंडिकेशन ना हो जिसकी वजह से इन दवाओं से प्रॉब्लम हो। अगर पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसके लिए बीटा ब्लॉकर और डायूरेटिक्स प्रेफर किए जाते हैं। पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम है तो उसके लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर प्रेफर किए जाते हैं। तो ऐसे ये देखते हुए कि मरीज को और कौन सी बीमारियां हैं, उसके हिसाब से ब्लड प्रेशर की दवाएं तय की जाती हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मरीज़ रेगुलर दवा खाए और अपने डॉक्टर की सलाह को में रहे और उनसे रेगुलर चेकअप कराता रहे। अगर किसी पेशेंट को फैमिली हिस्ट्री है कि उसके माँ बाप या भाई बहन किसी को ब्लड प्रेशर रहता है, तो ऐसे लोगों को अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। और उनको आगे ब्लड प्रेशर ना हो उसके लिए, जैसे मैंने बताया, उनको अपना वेट को कंट्रोल में रखना है, सॉल्ट इंटेक कम रखनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेस में नहीं रहना है। बहुत सारी चीज़ें जेनेटिक होती हैं जिनको आप बदल नहीं सकते हो। और अगर उनको कोई और डिजीज़ है, जैसे डायबिटीज़ है या और कोई बीमारी है, तो उसको कंट्रोल में रखना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बीमारियों में ब्लड प्रेशर कॉमनली बढ़ा रहता है, जैसे डायबिटीज़ हो गई, थायराइड की प्रॉब्लम्स हो गई, किडनी की प्रॉब्लम्स हो गई। तो ऐसे लोगों को अगर ब्लड प्रेशर पहले से नहीं है तो इन सब चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए और अपनी जीवन शैली में बदलाव लाके वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं। एक ब्लड प्रेशर का मरीज नॉर्मल खाना खा सकता है, बट हाँ, वो इस तरीके की चीज़ें न खाए जिसकी वजह से उसका वेट बढ़े। जैसे मैंने आपको बताया, चिकनाई, घी तेल, पराठे या फास्ट फूड्स, केक्स, पेस्ट्रीज, जैम्स, जिनसे वज़न बढ़ने की संभावना होती है, मिठाई वाली चीज़ें। और रेगुलर एक्सरसाइज करे,
खाने में ये कहा जाता है कि अगर आप पोटेशियम रिच डाइट लेंगे तो पोटेशियम रिच डाइट में जो है से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, पोटेशियम और मैग्नीशियम रिच डाइट से। बट इन जनरल आप नॉर्मल घर का खाना, हरी सब्जियाँ, दाल रोटी सब खा सकते हैं। लेकिन जिन चीज़ों में नमक ज़्यादा होता है, जैसे मैंने बताया आपको, सॉल्ट हो गए, पापड़ हो गया, पिकल्स हो गई, कैंड फूड्स हो गए, बहुत फ्राइड चीज़ें हो गई, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज़ एक नॉर्मल खाना जो आदमी खाता है वो खा सकता है, बट ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें जिससे वज़न न बढ़े, और रेगुलर एक्सरसाइज करें जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। हाइपरटेंशन या ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने से शरीर के अलग अलग अंगों पे बहुत असर पड़ता है। जैसे कि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो हार्ट को ब्लड पंप करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो पेशेंट को हार्ट की परेशानी हो सकती है, पेशेंट का हार्ट फेलियर हो सकता है या हार्ट साइज़ बढ़ जाती है। और इंक्रीज ब्लड प्रेशर होने की वजह से किडनी पे असर पड़ता है, ब्रेन पे असर पड़ता है, और बहुत सारे अंगों पे असर पड़ता है। मेन जो खतरा होता है ब्लड प्रेशर से वो हार्ट के लिए, किडनी के लिए और ब्रेन के लिए और आँखों के लिए होता है, क्योंकि ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने की वजह से हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, या जैसे धमनी उम्र के हिसाब से आर्टरीज जो होती हैं वो थोड़ी सी कड़ी होने लगती हैं, जिनको हम लोग आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। अगर आपको कोई तकलीफ़ नहीं भी है तो आपको रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए, या तो आप घर में खुद आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो कि बहुत सारे लोग अपने घरों में रखते हैं और रेगुलरली उनको नापते हैं। इसके अलावा जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं किसी भी बीमारी के लिए, तो वहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक होना चाहिए। अगर नहीं भी चेक हो रहा है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर दीजिए। और आप अपने खाने पीने में कंट्रोल रखें, जैसे मैंने बताया, नमक कम खाएं, फ्राइड चीज़ें कम खाएं, और रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप शारीरिक व्यायाम करते रहें, हफ्ते में 5 दिन कम से कम 30 मिनट, और स्ट्रेस का लेवल कम रखें। बाकी अगर वो जेनेटिक कुछ ऐसा एलिमेंट है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बट ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कंट्रोल में ला सकते हैं। और अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो आप उसको नेग्लेक्ट ना करें, उसको इग्नोर मत करें, और उसका प्रॉपरली इलाज करें। दवा खाएं रेगुलर टाइम से, जैसे आपको डॉक्टर सलाह दे रहा है उस हिसाब से दवाएं खाएं, और रेगुलर चेकअप में डॉक्टर के यहाँ टच में रहें। अपने घर पे भी ब्लड प्रेशर मेंटेन करते रहें, ताकि आपको ब्लड प्रेशर की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें वो प्रॉब्लम्स आपको ना हो, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, आँख में प्रॉब्लम। इसलिए आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए पेशेंट और डॉक्टर दोनों का आपस में समन्वय बहुत ज़रूरी होता है। और पेशेंट को भी अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक करते रहना चाहिए और डॉक्टर से भी मिलते रहना चाहिए।